कोशिश की। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनता और जनप्रतिनिधि का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ खोखले वादों का नहीं होता है, बल्कि गहरे विश्वास का और निरंतर संवाद से वो रिश्ता गहरा होता है। Maskur Usmani, independent candidate from Jale. I am Ayaz Studios presenting this video to let you know Maskur Usmani's message to the people of Jale Assembly constituency. Maskur Ahmad Usmani, who was nominated by the Congress Party as its candidate from the Jale seat in the 2020 Bihar Assembly elections. After being declined by the Congress to nominate Usmani in 2025 Bihar Assembly elections, Usmani says, amidst my hard work over the past 5 years in the Jale Assembly constituency and the immense support, I have concluded to stand before you as an independent candidate so that I may serve the people of Jale constituency. As service to the needy, service to God is inherent in my nature. Let's listen to him in his own words and share your opinion. Share and subscribe to the channel. अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। जाले से मैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हर घर में रोशनी, हर दिल में उम्मीद और हर चेहरे पर अमिट मुस्कान लेकर आए, मैं ऐसी कामना करता हूं। साथियों, मैं आज आपसे एक संवाद करने आया हूं। मेरा और आपका रिश्ता केवल एक चुनावी समीकरण का नहीं है। मेरा और आपका रिश्ता एक पवित्र भावना का रिश्ता है, एक अटूट विश्वास का है। वह विश्वास जो आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुझ पर बरसाया था। आपका असीम प्यार, निस्वार्थ सहयोग और कड़ी मेहनत मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी और इसी ताकत का नतीजा था कि 66,000 लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, जो जाले के इतिहास में पहली बार हुआ। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है साथियों, बल्कि यह जाले के जनता की दिलों की धड़कन, उनके दिलों की आवाज है। पिछले 5 वर्षों में चुनाव के विपरीत परिणाम के बाद भी मैं आप लोगों के बीच रहा, आपके सुख दुख में आपका साथी बना, आपके हाथ को थामने की कोशिश की। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनता और जनप्रतिनिधि का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ खोखले वादों का नहीं होता है, बल्कि गहरे विश्वास का और निरंतर संवाद से वो रिश्ता गहरा होता है और वो रिश्ता बना रहता है। इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए हमने जाले में 3 महीने की जाले न्याय यात्रा निकाली। इस जाले न्याय यात्रा में 478 किलोमीटर की पद यात्रा कर मैं हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर खेत खलियान तक पहुंचा। यह यात्रा में जो आप लोगों ने मुझे प्यार और अपनापन दिया, मुझे मां जैसा आशीर्वाद दिया आपने, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बनी। मैं लगातार पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता रहा। दिन रात एक करके हमने एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई कि जाले से भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है और उसके लिए तमाम लोगों को संकल्पबद्ध किया। इसी समर्पण का परिणाम था कि कांग्रेस की जो सर्वे रिपोर्ट होती है, उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर मेरा नाम सर्वे में सबसे पहले था, जो रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी को दी गई। और जब ये सर्वे रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी के बाद गई तो मैं भी निश्चिंत था कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का दोबारा मौका देगी। किसी वजह से ऐसा लगा कि शायद ये सीट गठबंधन में कांग्रेस के खाते में नहीं आ रही है। तो इस मामले में जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम भी चला कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी से बात करके जाले की सीट कांग्रेस के अल्पसंख्यक कोटे के लिए ली। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इस सीट को सबसे पहले हमारे बड़े भाई मोहम्मद नौशाद जी को दिया जाता है और उसके बाद उनको सिंबल देने के बाद उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक षड्यंत्र उनके खिलाफ भी रचा गया और अंततः जो लोग पार्टी में नहीं थे उन लोगों को ये बिना पार्टी की सदस्यता दिलाए हुए सिंबल दिया जाता है और हमसे ये कहा जाता है कि आप 2 सीट में नामांकन कीजिए, एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और एक निर्दलीय पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। सिंबल भेजा जा रहा है, लगभग 1:30 बजे तक आपके पास सिंबल पहुंच जाएगा। हम लोग इंतजार करते रहे कलेक्ट्रेट में बैठकर, लेकिन सिंबल नहीं पहुंचा। और जो व्यक्ति जिन्होंने पिछले चुनाव में, जब मैं चुनाव लड़ा, उस चुनाव के दौरान जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को, पूरे मुस्लिम समुदाय को गाली दी, पाकिस्तानी कहा, जिन्नावादी कहा, आतंकवादी कहा, उसको
कुछ बिचौलिए नेताओं ने पैसे लेकर उसको टिकट बेचने का काम किया, जिसके पास कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी नहीं थी, जो मौजूदा वक्त में राजद के प्रवक्ता थे, जिन्होंने